एक ऐसे बाप की कहानी कि जो रात दिन मेहनत करता है, फिर उसके बाद थक इसलिए जाता है कि उसकी मेहनत करने के बावजूद वो अपनी बच्ची को चलते फिरते देख नहीं पा रहा है। ये भजन बैठ नहीं सकती और चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। इसको मसला है, इसका हैप्पीनेस बताया है तो इसका इलाज शुरू किया हुआ था, मगर पैसों की वजह से फिर इसका इलाज बाकी रुक गया इसका ना। अच्छा, वो आजकल 48 लाख का कह रहे हैं होता है पाकिस्तान में? हाँ जी, कोकलेट प्लांट ना। ठीक। मैं तो पैसे नहीं चाहिए, इसका इलाज बेशक करवा दे, इसका ऑपरेट करवा दे। मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। मैं हूं आपका मेज़बान बनान गिलानी। आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे बाप की कहानी कि जो रात दिन मेहनत करता है, फिर उसके बाद थक इसलिए जाता है कि उसकी मेहनत करने के बावजूद वो अपनी बच्ची को चलते फिरते देख नहीं पा रहा है। उसको बोलते हुए सुनना चाहता है लेकिन सुन नहीं पा रहा है। मेरे साथ मौजूद है ऐसे दुखी बाप फैसल खान साहब और उनकी बेटी फजर। फैसल भाई, मुझे बताइएगा कि ये आपकी बेटी को क्या मसला? बाज़ार तो माशाल्लाह बड़ी हेल्दी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है। ये भजन बैठ नहीं सकती और चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो ये इसको मसला है। क्या क्या बीमारी क्या है? इसे डॉक्टर ने हैप्पीनेस बताया है, बैठने चलने का जो है ना, इसका हैप्पीनेस बताया है तो इसका इलाज शुरू किया हुआ था, मगर पैसों की वजह से फिर इसका इलाज बाकी रुक गया इसका ना। ये एपिलेस जो आप कह रहे हैं, इस बीमारी में क्या होता है? बच्ची जो है सुन नहीं पाती, जब हम बोल रहे हैं वो हमारी तरफ मुखातब नहीं हो रही हमसे वो। हाँ जी, नहीं, ये इसका बैठने और चलने का, सुनने बोलने के लिए तो कहते हैं कोकलेट प्लांट होगा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा। वो आजकल 48 लाख का कह रहे हैं होता है पाकिस्तान में? हाँ जी, कोकलेट प्लांट ना। ठीक। तो 7 साल की एज तक का होता है कोकलेट प्लांट। अभी इसकी 5 साल एज हो गई है। अच्छा। 7 साल के बाद वो दुनिया में कहीं भी फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता सुनने बोलने का जो है। तो डॉक्टर ने कहा था भी आप ये बैठने चलने का जो है, इस पर आप अपना रखें ध्यान, ये करवाएं, इसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए। ना इसकी मेडिसिन का, ना ही इसका फिजियोथेरेपी का, ना ही इसका जो फिर दूध वगैरह का, ऐसे दूसरा कोई दूध सूट नहीं करता। अच्छा, वो भी ख़ास दूध है जो इसको देते हैं, वो कितने का आता है? हाँ जी, वो जो दूध है वो इसका डिब्बा जो आता है 4700 का डिब्बा आता है, बड़ा 4 डिब्बे लगते हैं, छोटा 2200 का आता है, छोटे 9 डिब्बे लगते हैं महीने के। सिर्फ दूध पे ही है ये। हाँ जी, सिर्फ दूध पीती है? हाँ जी। और इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रोज़ आता है, उसका भी अखराज आता है? हाँ जी, वो खुद करवाते हैं जाके हम ना। वो उसका 20,000 रुपये महीने का देते हैं। वो भी से रिक्वेस्ट की है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं जी 25,000 करें। 10,000 की इसकी मेडिसिन आती है। दूध बहुत महंगा है, 18,800 का दूध आता है। पैम्पर लगते हैं इसे। फिर डॉक्टर की फ़ीस है महीने की 3500 रुपया। तो बाइक चला के किराए के घर में रहता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं आप? जी। उससे तो इतनी कोई आमदनी नहीं होती होगी। आपके और भी बच्चे हैं? हाँ जी, इससे बड़े मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? हाँ जी। और ये घर आपका अपना किराए पे है? नहीं, रेंट पे है। रेंट पे है जी। आप रेंट भी पूरा कर रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, और साथ इस बच्ची का तो अलग से इतना खर्चा है कि आम आदमी भी परेशान हो जाए। तो आपने कभी अपनी बेटी जो फजर है, इसका ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में कराने की कोशिश नहीं की? चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और बड़े हॉस्पिटल हैं। जी, पहले जाता रहूँ, काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में गया हूँ, जहाँ जहाँ पता चलता था वहाँ चले जाते थे, जहाँ जो बताता था। तो सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको पता है हमारा जो निज़ाम है सरकारी, वहाँ पे तो देखते नहीं हैं, वही डॉक्टर सही तरह से चेकअप नहीं करते, इतने धक्के खाने पड़ते हैं। तो प्राइवेट जाके दिखाते हैं तो वो देखते हैं, बात भी सुनते हैं, तो अच्छे तरीके से देखते भी हैं। आप कह रहे हैं कि आपने प्राइवेट इसका जितना का आप कर सकते हैं अभी तक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जी। तो उससे आप देख रहे हैं कि फजर के अंदर कोई प्रोग्रेस हो रही है, कोई तब्दीली आ रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बैठ जाती है, तकरीबन 4-5 मिनट, 2 मिनट बैठ जाती है, उसमें फिर ये गिर जाती है। अच्छा। तो डॉक्टर कहते हैं आपने इलाज लेट शुरू किया जिसकी वजह से टाइम ले रही है। हाँ।
तो अगर हम पहले ही शुरू कर देते तो जल्दी ठीक हो जाती। कहते हैं इंशाल्लाह ये चलना भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने अभी बताया कि वो एक ट्रीटमेंट होगा इसका जो ऑपरेट होगा, ओकला प्लांट क्या कहते हैं? ओकलेट प्लांट। ओकलेट प्लांट, उसके अंदर ये फिर सुनना भी शुरू कर देगी, बोलना भी शुरू? हाँ जी, वो परेड के बाद कहते हैं फिर लर्निंग स्पीच होती है इसकी। अच्छा। 4 से 6 माह का वो कोर्स होता है। हाँ। तो फिर बच्चों को बताते हैं, बच्चा सुनता तो फिर वो बोलता भी है। नहीं तो आप जब घर आते हैं तो आपको पहचानती है कि पापा आ गए घर? हाँ जी, मुझे देखती है तो पहचानती है, फिर ऐसे ऐसे हाथ हिलाती है मुझे देख के, मम्मा को देख के ऐसे ऐसे हाथ हिलाती है। जब मैं इसे फीडर पिलाता हूँ तब भी ये फिर बड़ा खुश होती है। अभी ये फजर कितने साल की? अभी ये माशाल्लाह 5 साल की हो गई है। 5 साल की हो गई है। और जो आपने वो जो ऑपरेशन करवाना है वो 7 साल की उम्र में होता है, उसके बाद उसका भी फायदा? हाँ जी, उसका भी डॉक्टर कहते हैं फिर आप पाकिस्तान से कराएं या दुनिया के किसी मुल्क में कराएं, कोकरेल प्लांट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं तो अब इतनी बड़ी अमाउंट है, 48 लाख रुपया, ज़ाहिर सी बात है सिर्फ 48 नहीं होगा, एक्स्ट्रा भी अखराजात होंगे, तो वो फिर कैसे पूरे करेंगे? कोई तरीका है आपके पास? नहीं भजन, मेरे पास क्या तरीका है, बस अल्लाह की ज़ात ही है। अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को, किसी मसीह को भेज दें, कोई इसका इलाज करा दे। मैं तो पैसे नहीं चाहिए, इसका इलाज बेशक करवा दे, इसका ऑपरेट करवा दे। अभी तो फ़िलहाल इसका जो दूध का है, मेडिसिन का है, फिजियोथेरेपी का है, डॉक्टर की फ़ीस है महीने की 3500 रुपये हर महीने चेकअप की। तो पैम्पर आते हैं इसके, कभी 5200 के, कभी 5400 के। तो ब्लड टेस्ट भी होता है, किसी महीने ब्लड टेस्ट हो जाता है, 3-4 महीने बाद EG टेस्ट होता है। तो ऐसे करके तकरीबन 60,000 से ऊपर इसका महीने का खर्चा बन जाता है, ये जो बैठने चलने का हम कर रहे हैं। नाज़रीन, बाप और बेटी का एक ऐसा रिश्ता है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये एक एहसास है। और अब ये सारा दिन फैसल खान साहब मेहनत करते हैं, बाइकियाँ चलाते हैं, कितने के पैसे वो अर्न कर लेते हैं, और जब वो आके घर अपनी बेटी को देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो वो मज़ीद थक जाते हैं और वो उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। क्योंकि आपको जब रास्ता नज़र नहीं आता तो आप जो है वो उदास भी हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो अब मरियम नवाज साहबा भी CM पंजाब बन गई हैं। फ़र्ज़ तो इन हमारे बड़ों का बनता है ना कि हमें कोई मसला हो तो हमने इनको ही कहना होता है। तो आप इनको अपील करना चाहते हैं कोई कि वो शायद हो सकता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से उन तक ये बात पहुंच जाए कि आपकी बच्ची जो है इस वक्त इस हालत में है और आप दुख की कैफियत में? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी का इलाज हो जाए। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी का इलाज हो जाए, जल्द से जल्द मेरी बेटी का इलाज हो जाए। खुदा की आस पे ये बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ अगर कोई मुखय्यर हजरात खुद से इस बच्ची का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो इनका यही कहना है कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, इस बच्ची का ट्रीटमेंट कर दें। इस बाप की एक यही ख्वाहिश है कि इसकी बेटी इसकी आवाज़ सुन सके, अपनी बात इसको कह सके, अपने दिल की बात इसको कह सके, वो अपनी बेटी को चलता फिरता हंसता मुस्कुराता देखना चाहता है। तो अगर कोई बंदा इनकी मदद करना चाहता है, ये डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी है, तो आप इनके साथ रब्ता करके इस मासूम बच्ची का इलाज करवा के खैर कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।